नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान और होली का रंग है, माहौल है, उसी के साथ हमने शुरुआत की है तो जाहिर सी बात है उसकी बात तो होगी, लेकिन कई अहम सवाल भी हैं इस मौके पर, उनकी चर्चा करेंगे, उसके लिए हम इकट्ठा हुए हैं। लेकिन पहले सुन लेते हैं कुछ और। छापू तिलक सब चीज मेरे मुँह से नैना मिला के, छाप तिलक सब चीज सैया ने मुँह से नैना मिला के, छाप तिलक सब चीज मेरे मुँह से नैना मिला, मुँह से नैना मिला के, मुँह से नैना मिला के, मुँह से नैना मिला के, बलि बलि जाऊं मैं तोरे रंग रजवा, बलि बलि जाऊं मैं तोरे रंग रजवा, मैं तोरे रंग रजवा, मैं तोरे रंग रजवा, मैं तोरे रंग रजवा। ये माहौल है, लेकिन अगर जोड़ा जाए तो नवीं शताब्दी यानी 850 साल से ज्यादा गुजर गए भारत में हिंदू और मुसलमान को साथ रहते रहते। न जाने कितनी होली और रमजान साथ पड़े, न जाने कितने तीज त्योहार साथ मनाए, फिर अचानक ये बहस क्यों कि मुसलमान होली खेलें या ना खेलें, रमजान में रंग से परहेज हो या ना हो। मुसलमान होली ना खेलते तो अमीर खुसरो क्यों लिखते, आज रंग है हे माँ रंग है, मोरे महबूब के घर रंग है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मस्जिद को ढक दो, अगर ढकना ही होता तो बाबा बुल्ले शाह क्यों कहते, नाम नबी का रतन चढ़ी बूंद पड़ी अल्लाह अल्लाह। अगर आज बहस यहां तक आ पहुंची है कि रमजान में रंग पड़ जाना खलल तो नहीं है, तो फिर क्या जरूरत थी इब्राहिम रसखान को ये लिखने की, आज होरी रे मोहन होरी। ये सलाह मीर तकी मीर को क्यों नहीं दी गई कि होली के दिन तिरपाल से खुद को ढक लेना, जो ये कहते थे कि होली खेला आसिफ उद्दौला वजीर, रंग सोहबत से अलग है खुर्द पीर। क्यों वाजिद अली शाह की ठुमरी में नफरत नहीं दिखी जो लिख गए हैं, मोरे कान्हा जो आए पलट के, अब के होली में खेलूंगी डट के। क्यों ये बंटवारा उस वक्त नहीं था जब नजीर अकबराबादी कहते थे, जब फागुन रंग दमकते हो तब देख बहारें होली की। इस सब का जवाब है राजनीति। हम जितना उस राजनीति में फंसते जाएंगे उतना ही गीता और कुरान को दूर करते जाएंगे, 52 बनाम एक दिन वाली बहस में पड़ जाएंगे। इसीलिए आज टीवी 9 भारतवर्ष रंग के मौसम में बिना किसी राजनेता के एक बड़ा विमर्श करने जा रहा है, इस सवाल के साथ कि देश के रंग गुलाल में कौन है नफरत के लाल। जब सबकी है होली तो फिर क्यों नफरती बोली, भगवा बनाम हरा, कैसे होली खेलें रघुवीरा, यह है बड़ा सवाल। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, हमारे साथ विजय शंकर तिवारी जी मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं बीएचपी के। हमारे साथ महामंडलेश्वर स्वामी शैलेशानंद जी मौजूद हैं, श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाण से ताल्लुक़ रखते हैं। फैज़ खान हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम चिंतक हैं। हमारे साथ अंसार रजा मौजूद हैं, अध्यक्ष हैं गरीब नवाज फाउंडेशन के। हमारे साथ तस्लीम अहमद रहमानी साहब मौजूद हैं, अध्यक्ष हैं मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के। हमारे साथ मुमताज़ आलम रिजवी साहब मौजूद हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। और हमारे साथ बहुत ख़ास मेहमान जो मौजूद हैं वो हसनैन निज़ामी साहब और फैज़ निज़ामी साहब मौजूद हैं, जो निज़ामी खुसरो ब्रदर्स हैं फ्रॉम दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। और हमारे साथ जो ब्रिज की होरी गा रहे थे ज़फ़र मिर्ज़ा और अभिलाष कुमार उपाध्याय हैं। ज़फ़र मिर्ज़ा और अभिलाष कुमार उपाध्याय ब्रिज की होरी सुना रहे थे। यही है भारत की संस्कृति जिसे हम इतने सालों से देखते आए हैं। विजय शंकर तिवारी जी, फिर क्यों हम ये सुन रहे हैं कि तिरपाल से मस्जिद को ढक दो, पहले भी रमज़ान हुए हैं, पहले भी जुमा हुआ है, पहले भी होली खेली गई होगी, क्यों ये कहा जा रहा है कि घर में रहो, बाहर मत निकलो। आधार मोहब्बत है, आधार भाईचारा है, लेकिन कह रहे हैं कि आप अपने घर में रहिए, ऐसा क्यों? होली ध्यान में है सबको कि होली वर्षानुवर्ष से समरसता का ये दिवस है, समरसता के लिए ये पर्व मनाया जाता है। वर्षानुवर्ष के जिसके विवाद होते हैं वो होली और दीपावली में मिटा देते हैं, लेकिन उसी समय जब होली होगी तब विवाद हो जाएगा, कोई न कोई एक विषय लेकर उठाया जाएगा और विवाद खड़ा कर दिया जाएगा। दीपावली होगी तब विवाद खड़ा कर दिया जाएगा। ये आखिर कौन है लोग जो ये विवाद पैदा करते हैं? रजा साहब, कौन कर रहा है ये विवाद, वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश के महायोगी आदित्यनाथ जी आकर के कहते हैं पहलवान है, बोल गया होगा। ये कोई तरीका है यार बात करने का? आप संवैधानिक पद पर बैठे, आपकी जिम्मेदारी मुल्क के माहौल को बनाने की, आपकी जिम्मेदारी इस देश को बचाने की,
हम सब वो तो ये कहते कि ठीक है, जो कुछ भी सीओ ने कहा है हम उनसे कहते कि इस तरह की लैंग्वेज आप इस्तेमाल, जबकि वहां के डीएम ने आकर के ये कहा कि उनको अधिकार नहीं है भाषण देने का, लेकिन उन्होंने आकर के कही है। लेकिन आप उनको क्यों नहीं ये सलाह देते हैं, यही सलाह जो ये कह रहे हैं कि 2 घंटे के लिए होली रोक दो क्योंकि हमें नमाज पढ़ने जाना है। किसने कही ये बात? ये कहा है मेयर ने। कौन से मेयर? बिहार में दरभंगा की मेयर ने कहा ये, उन्होंने बाकायदा बैठक की दिल्ली और बैठक संभल के चुनाव, संभल की होली का यही तो विजय शंकर तिवारी कह रहे हैं। तो ये भी कहा गया है कि विड्रॉ कर लिया, उन्होंने विड्रॉ कर लिया है उन्होंने। ये तो विजय शंकर तिवारी भी कह रहे हैं। ये नैरेटिव कहीं से आता है ना, समाज में ये नैरेटिव कहीं से तो आता है। यही तो विजय शंकर तिवारी कह रहे हैं कि ये बातें भी तो लोग कहते हैं समाज में। कहां से हुई? मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। 2014 से पहले दीपावली में जो पटाखे जलते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता था। 2014 के बाद उनके में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा शुरू हो गया। और 2014 के पहले जब होली खेलते थे तब पानी पर विवाद नहीं होता था। अब होली पर पानी का विवाद होता है। ये कौन करने वाले लोग हैं? तो आप ही हैं। सर हमने कभी किया क्या? और दूसरी बात मैं बताता हूँ। मुसलमान ने दूसरी बात सुनिए बता दीजिए। आप देखते होंगे एयरपोर्ट में जाके हम नमाज कर लेंगे, हम बस के ऊपर बैठ कर नमाज कर लेंगे, हम ट्रेन के अंदर चलते हुए नमाज कर लेंगे। सर ट्रेन में भी भजन होते हैं, वहां नमाज कर लेंगे। सर ट्रेन में भजन होते हैं, लेकिन होली के दिन किसी को होली के दिन उसी समय नमाज करते हैं क्योंकि होली है। नहीं, लेकिन ये विवाद नहीं तो क्या है? ऐसा नैरेटिव मत ले जाइए मुल्क को। भजन ट्रेन में भी होते हैं, भजन हवाई जहाज में भी होते हैं। मैंने मना नहीं किया, मैंने मना नहीं किया। हमने कहा मना किया? मैंने कहा आप तो आपने फिर नमाज की बात क्यों लेकर के आया? फैसा विवाद की शुरुआत कहां से होती है? ये कहा जाता है कि भाई जुमा है तो नमाज पढ़ने तो बाहर ही जाएगा ना, मुसलमान घर में जुमे की नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। और वो एक सेट पैरामीटर्स हैं उसके कि कितनी बड़ी संख्या में लोग पढ़ेंगे, कितने ज़्यादा लोग उसमें होने चाहिए। हर मस्जिद में नमाज जुमे की होती भी नहीं है, तो वो तो बाहर निकलेगा, तो बाहर जाएगा तो रंग पड़ेगा। तो क्या उसका यही विकल्प है कि तिरपाल डाल दो, घर में रहो? क्या ये समाज को जोड़ने की बात है कि बांटने की बात है? मेरा निवेदन है कि विवाद पैदा करने वाले लोग हर चीज में विवाद पैदा कर देते हैं। सीओ साहब का जो बयान आया था पूरा नहीं दिखाया गया, ना देखा गया। दिल बड़ा है तो घर से बाहर निकलना, कहीं धोखे से रंग लग जाए तो विवाद ना करना, लेकिन कोई जबरदस्ती रंग डालेगा तो मैं उस पर भी कार्रवाई करूंगा। ये जरा आप जो स्टेटमेंट आप देखिए, पूरा वीडियो देखिए, पहले उनकी बात पूरी सुन लेते हैं। चलिए बोलिए। पूरा वीडियो आप देखिएगा तो ये स्टेटमेंट है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि रंग लगने ना लगने का नमाज होने ना होने से कोई लेना देना नहीं है, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। ये भी कहा पाकी और नापाकी से मतलब है, ये रंग अगर पाक है और मेरे जिस्म में लग गया तो नमाज हो सकती है। क्यों? सुनो, 70% से ज्यादा रंगरेज भारत में जो हैं वो मुसलमान हैं, रंगते हैं और उसके बाद नमाज पढ़ते हैं, किसी की नमाज में खलल पैदा नहीं होता। पान वाले बहुत सारे मुसलमान हैं, पूरा हाथ लाल रहता है, नमाज पढ़ते हैं, कोई खलल पैदा नहीं होता है। पेंटर जो घरों में पेंट करते हैं, मस्जिदों में रंग लगाते हैं, उनके शरीर पर भी रंग लगता है, नमाज पढ़ते हैं, कोई खलल पैदा नहीं होता। यहाँ तक कि मुस्लिमों ने सबसे ज्यादा वोट दिया दिल्ली में, मुस्लिम क्षेत्र में सबके उंगली में रंग लगाया गया और सबने जाके नमाज पढ़ी, किसी नहीं गया। वो रंग तो 1 हफ्ते तक रहता है। देखो कैसे बेचैनी हो रही है सच्चाई सुनकर। अल्लाह ने खून का रंग लाल बनाया है, उसे निकालकर फेंक दोगे? हमारी आंखों को, चमड़ी को भूरा बनाया, उसे निकालकर फेंक दोगे? हड्डियों को सफेद बनाया, उसे निकालकर फेंक दोगे? सुबैरा जी, ये फैक्चुअल नहीं है, पाकी और नापाकी कुछ भी फैक्चुअल नहीं है। आप ये बताइए कि क्या जुमे के दिन अगर नमाज पढ़ने के लिए बाहर निकलेगा और उस पर रंग पड़ जाएगा, उस पर पानी पड़ जाएगा, तो उसकी नमाज हो जाएगी? क्योंकि ये कहा जाता है कि फिर नमाज नहीं होगी। रंग यदि पाक है, उसमें मलमूत्र गंदगी नहीं मिली, नमाज हो जाएगी। कौन नापाक है? बिल्कुल नमाज हो जाएगी, क्योंकि आप बता दीजिएगा, आप दूसरा पक्ष बताइएगा। हरे रंग का अंसार रजा साहब देखिए, हरे रंग का अंसार रजा साहब, लाल रंग का अंसार रजा साहब, ऐसे नहीं हो। मैं आपको इसका जवाब देने का मौका दूंगा। करने की मानसिकता है ये। हाँ ठीक है, आपके मुताबिक हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी, रंग पाक है तो हो जाएगी, क्योंकि ये भी रंगीन कपड़े पहन के नमाज पढ़ते हैं। लेकिन इसमें फिर सर्टिफिकेट कौन देगा? अंसार रजा साहब वो कह रहे हैं कि हो जाएगी, वही देंगे। कैसे होगा? ये गलत प्रूफ कर देना कि मैं गलत कह रहा हूँ। ये रंगीन आप गलत प्रूफ करिए, क्या है? क्या प्रूफ करना है इसमें? आप रंगीन कपड़ा पहन के नमाज पढ़ते हो, उसमें रंग होता है कि नहीं होता है? बोलो, नमाज होती है कि नहीं होती है? आप पनवाड़ी नमाज पढ़ते हैं, पनवाड़ी नमाज पढ़ते हैं, हाथ में लाल रंग होता है, नमाज होती है कि नहीं होती है? पेंटर पूरे जिस्म में लाल रंग होता है, नीला रंग होता है, हरा रंग होता है, नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? वोटिंग के बाद आप जाते हैं, रंग लेकर जाते हैं। कहाँ ले गए आप बात को? अरे सही टॉपिक है, ले गए कि कलर पहने हुए? तार्किक बात हो रही तो तार्किक उत्तर दीजिए। तार्किक क्या बात है? तर्क करने लगे। बोलिए, मैं इसका जवाब दे देता हूँ। बोलो, हजरत वारिस अली शाह गलत है क्या? नहीं, हजरत निजामुद्दीन औलिया गलत है क्या?
भगवा रंग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्तिया आपसे नहीं के बहस कर पहनकर है, सकते गलत है भाई क्या? हाँ बोलिए रिजवी साहब, आप इसका क्या जवाब देना चाहते हैं जो कह रहे हो? देखिए, मीर अनीस का एक मिसरा है कि हर सुखन मौक़ो हर नुक्ता मकाम दारन। पढ़ा लिखा इंसान वही है कि जो जानता है कि कहाँ क्या बोलना है, कहाँ क्या नहीं बोलना है, कौन सा नुक्ता कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है। थैंक यू सो मच, आपने ठीक है, मुझे प्लीज आप मत बोलिएगा, प्लीज। जिंदगी में सुन लीजिए, ट्रेन जो है जब आप स्टेशन पे जाइए तो राजधानी कई होती हैं। एक पटना जा रही होती है, एक मुंबई जा रही होती है। अब कहते हैं साहब राजधानी है, हमें तो बैठना है बस। तो अक्ल क्या कहती है कि राजधानी अगर पटना जाना है तो राजधानी पटना वाली बैठो, ठीक है। कहते हैं नहीं साहब राजधानी, हमें तो राजधानी बस बैठना है। तो ये उस तरह की बातें कर रहे हैं। रंग से कहीं कोई इख्तलाफ नहीं है। अभी इन्होंने खुद इस बात का एतराफ़ किया कि पाक होना चाहिए। अब बताइए, क्या होली खेलने वाला ये सर्टिफिकेट लेकर के खड़ा है, या जाने वाला पूछेगा कि वो भैया सर्टिफिकेट दिखाओ डीएम साहब ने जो पाकीज़गी वाला दिया है? क्या पूछेगा? नहीं पूछेगा। बात यह है कि दिल पाक है कि नहीं। अगर दिल पाक है, खुदा की कसम, ना आपको परेशानी होगी ना हमें परेशानी होगी। लेकिन जब दिल पाक नहीं होंगे तो हर तरीके की परेशानी होगी। दिल पाक कर लो, खुदा की कसम कोई नमाजी किसी बात का एतराज नहीं करेगा। अरे ये दिल आपको- सबका लेकिन- पाक है लेकिन- हजरत, अपने मुमताज अमल में पहले दाग है, उसको साफ कीजिए, दूसरों को मत लेकिन बोलिए। चूंकि आपके ये पाक दिल रंग पाक लगा है, नहीं है। इसमें कोई आप गंदगी आइए, मिली है आज क्या? ढक दिया इसमें गया। कोई मलमूत्र है एक क्या? मिनट, ये बोलने इसमें लगे, कोई एक थूक मिनट, है क्या? शैलेश आनंद जी, दिल नहीं मिल रहे हैं क्या? क्या रास्ता है कि होली भी मन जाए, जुमा भी हो जाए और सब जो समरसता है उसका संदेश भी जाए? यहाँ पाप किसके मन में है? इस्लाम का- पाप किसके मन में है यह तो उन्हें आगे तब पता फेंका गया, चलता वो है नहीं जब चले। वहां से कहीं कोई सात्विक यात्रा निकाली जाती है, चाहे वो रामनवमी की यात्रा हो, चाहे शिवाजी की यात्रा हो, इससे चाहे सब महाराणा एक प्रताप, हैं। तब उन लोगों को खून क्यों खोलने लगता है जब जो खुद शुद्ध सनातनी थे पूर्व में, आखिर वो ऐसी विचारधाराओं को प्रमोट क्यों करते हैं? ऐसी विचारधाराओं को छोड़ देना चाहिए। शुद्ध सनातनी के रूप में उनको बढ़िया से होली मनानी चाहिए और किसी भी प्रकार का विवाद कोई रह ही नहीं जाता है। रहमानी साहब, ये बताइए, लेकिन रास्ता कैसे निकलेगा? अगर जरा सी बात पर विवाद होगा कि रंग पड़ गया तो विवाद हो गया। छींट पड़ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बहुत ही मामूली सी बात वही है। चीज़ है, पढ़ना और डालना फर्क है ना। ये प्रोपेगेंडा है कि छींट पड़ जाने से बड़ा तूफान कोई आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ मैंने होली खेली है, नहीं मैंने पड़ेगा ना? रमजान में ठीक है, रोजा अंसार रज़ा साहब से जान लेते हैं। खिलाया मंदिर के ऊपर। ठीक है, ये कह रहे हैं कि ये विवाद है नहीं, विवाद पैदा किया जा रहा है, विवाद को बढ़ाया जा रहा है। क्यों बढ़ाया जा रहा है विवाद को? देखिए, विवाद को यही बढ़ाया जा रहा है और उसका रीज़न भी समझ में आ रहा है। जो एक मानसिकता देश में लगातार काम कर रही है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह वाली। जब भारत देश की टीम मैच जीतती चुनाव है, तो चुनाव। उस पर हमला किया जाता है, कोई भारत माता की जय कह देता मैं है तो उस बताता पर हूं हमला क्या किया है। जाता है। वही विचारधारा यहाँ पर चल रही है। आपने पूछा वजह क्या है? जी हाँ। मैं उन्होंने वजह बताना बताई कि चाहता हूं, सोच है फिर- उसके पीछे फिर वजह। 4 मिसरे मुलाहिजा कीजिए। मैं अभी होली भी का समय इसलिए बोल नहीं रहा हूँ कि हजरत, जिद बहुत करने सारा से ये होए फैज क्या? साहब, one at a time। सुनिए, जी, हाँ। जिद करने से होए क्या और झगड़ा दिए बढ़ाए। जिनको कुर्सी चाहिए, इनको कुर्सी चाहिए, इज्जत कोई बचाए। सुमेरा जी, अब इनको मेरे को सिर्फ एक बोलना मिनट, पड़ेगा, है ना? बोलने अब दीजिए। बोलना पड़ेगा ना? ना अरे ऐसे बोलिएगा, चश्मा ने बोलिएगा, सवाल ये रुक बिल्कुल जाइए। बोलिएगा। अरे जवाब ठीक दीजिए। है हजरत, रुक जाइए, एक मेरे मिनट। को मैं होलिया बोल के बात शांत हूँ, ये याद है- रखिएगा। बात भाईचारे ये का है त्योहार कि ये सारा झगड़ा कुर्सी का है। 2024 में यूपी में लोकसभा चुनाव हुआ, 80 सीट का इनका दावा था, 33 पे सिमट गए, इन बौखला गए, बिल्कुल से परेशान हो गए, कैसे करें क्या करें। यही वजह है कि उपचुनाव को भी इन्होंने बिल्कुल नेशनल चुनाव बना दिया, उपचुनाव को जिसकी कोई हैसियत नहीं होती। एक मिनट, यही चीज बिहार में भी आ गई, क्योंकि बिहार में भी चुनाव है। बाकी और बताइए, इतने तमाम सूबे हैं पूरे हिंदुस्तान में, कहीं से भाइयों आवाज उठी? बताओ, नहीं उठी ना। यूपी से क्यों उठी, ठीक। बिहार से क्यों उठी? इसका मतलब कि चुनाव है। आप लोग चुनाव में मत रंगिएगा, रंग में रंगिएगा। ठीक है, ताली बजाओ। फैज साहब जवाब देना चाहेंगे। जी, ये बोलिए। आप ना चना मुर्रा वाली छोटी छोटी सी बात बोल के लोगों को बहका रहे हो। और यूपी और कौन विवाद बहका? कहां मतलब से ये चालू बहका हुआ? रहा हूं। मैं सत्ता कह रहा हूं का चुनाव में न सत्ता का रंगिए, विवाद चालू रंग में हुआ रंगिए, बहकाना हो जब गया। सत्ता के लिए प्रधानमंत्री बनने के लिए इस चुनाव देश का में मत विभाजन किया गया, रंगिएगा। भारत और पाकिस्तान के टुकड़े चुनाव किए में गए। मत रंगिएगा, जब रज़ाकारों रंग में ने कहा कि रंगिएगा। हैदराबाद को हम पाकिस्तान में ये मिला देंगे, बहकाना हुआ। और आज उत्तर प्रदेश के बहका नेता आप कहते रहे हैं हो। कि हम उस समय यदि रहते बहका आप रहे हो। पाकिस्तान की सीमा और अफसोस लाहौर की तक बात ले है कि आते। टोपी लगा ये के वो बहका रहे हो। विचारधारा है
जो ये कहती है भारत अफसोस मेरे की बात है, अरे भाई। देखिए रिजवी साहब, जब आप बोल रहे थे मैंने उन्हें रोका, एक एक करके बोलेंगे, बहका रहे हो, एक एक कर बोलेंगे। रिजवी साहब, मैंने आपको रोका था। बोटी बोटी कर देंगे, यही लोग कहते हैं। इन्हीं की कोई बोटी वोटी नहीं करता। तो बोटी छुरी भी वोटी रखता करता तो है, भारत रोटी माता की करते जय हैं। नहीं कहूंगा। नहीं, हम फिलिस्तीन रोटी कहूंगा। रोटी कर अरे रहे हैं, जाके इनको बोटी फिलिस्तीन में बोटी बसा, सुनाई भारत में क्यों दे। रहता है? करो। जब भारत माता की जय नहीं कह रहे पूरा तो देश भारत रोटी में रोटी रहोगे। रिजवी साहब, भारत माता की जय तो नहीं बोल कहो। लेने भारत दीजिए, माता की सुनिए जय तो। कहो। वंदे मातरम कहो। नहीं, एक एक करके बोलेंगे ना, आप जवाब दीजिएगा। लव एंड सैल्यूट टू मदर नहीं, इंडिया नहीं, कहो। जवाब दीजिएगा। वो नहीं रुक जाइए। करेगी। बोटी बोटी जय सोनिया, जय राहुल, ये सब कर लेंगे, भारत जय माता की जय नहीं करेंगे। ठीक है, फैज साहब, ठीक कर लो। फैज साहब, सुमेरा जी, फैज साहब, आप मैं माफी संक्षेप में चाहता जवाब हूं। दीजिए, फिर मैं मुझे इजाजत दीजिए। जी। मैं ऐसी डिबेट नहीं कर पाऊंगा सुमेरा जी। नहीं, मैं आपको अगर अंसार रजा साहब, देखिए रुकिए, अंसार रजा साहब, ये देखिए आपका ये तरीका कोई ठीक नहीं है। होली का प्रोग्राम है, आप बोटी रोटी नहीं तो आप पाकिस्तान हर भारत कोई में आ अपनी रहे बात हो। रखेगा ना, आप जवाब दीजिए ना, आप जवाब कैसे दीजिए। क्या बात यही कर रहे हैं विमर्श है, अगर यही विमर्श है तो उसका जवाब देना होगा ना। सत्ता के लिए लड़ने की हम बात चल रहे हैं होली के त्योहार पर कि हिंदू मुसलमानों में इत्तेहाद कैसे हो। आप चले गए पाकिस्तान के बंटवारे पर। अरे मुझे क्या लेना देना पाकिस्तान से भाई यार। सत्ता के लिए सब कुछ हुआ, चुप रहो यार सत्ता के लिए भाई, कहां से खुदा के हुआ ये वास्ते बता रहा हूं रहम मैं। करो यार। अंसारा साहब का जवाब सुन लीजिए, फैज साहब बताइए। देखिए अंसारा हमारा पाकिस्तान वाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, सीधी एक बात। लेकिन देखिए विजय शंकर तिवारी जी, देखिए ये जो सिर्फ होली तक ही बात सीमित नहीं है। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, औरंगजेब की बात हो तब ये कहा जाता है कि कब्र खोद दो, ये होली पर कह देते हैं कि भाई आप मस्जिद ढक दो, घर से बाहर मत लो। ये तो संस्कृति नहीं है ना, ये तो भारतीय संस्कृति नहीं है। लेकिन हम यही बयान बार बार सुन रहे हैं, तो ये क्यों हो रहा है? ये बयानों की जो बाहर आई है, ये जो बयार आई है, ये क्यों है? नहीं, इसके हर काम के पीछे कोई उसकी पीठिका होती है, उसकी पूर्व पीठिका होती है, और बिना किसी पूर्व पीठिका के कोई भी बयान कोई देता नहीं है और कोई बात भी नहीं करता है। पीछे कुछ समय से हम देख रहे हैं कि किस प्रकार के बिलगाव की बातें होती हैं। अगर मस्जिद के सामने से कोई यात्रा निकल गई, कोई शोभा यात्रा निकल गई और वहाँ पत्थरबाजी होगी, तो इसी समाज में से एक बात उठती है कि आखिर, और बड़े बड़े लोगों के बात से निकलती है, आखिर मस्जिद के सामने से वो शोभा यात्रा निकली क्यों? ये बात इस देश में होगी क्या? बोले वहाँ से उस मोहल्ले में, वो मुस्लिम मोहल्ला है, उस मुस्लिम मोहल्ले से यात्रा कैसे निकल सकती है? इस प्रकार की बातें जब समाज में होती हैं तब इस प्रकार की बातें खड़ी होती हैं। मैं कहता हूँ वो कैसे मोहल्ला हो सकता है? इस देश में कोई मुस्लिम मोहल्ला, कोई हिंदू मोहल्ला हो कैसे सकता है? इसका जवाब मैं दे सकता हूँ। मैं कहता हूँ सुविधा के मुस्लिम मत बनिए, सुविधा के मत बनिए। देश में आपकी मान्यता है, आपका धर्म है, आपकी अपनी मान्यता है, उनका बड़ी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, कहीं का कोई विवाद हो ही नहीं सकता है। लेकिन जब सुविधा करेंगे, हम संविधान को मानते हैं, लेकिन जब तिरंगा फहरेगा हम नमन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ इजाजत नहीं है, हमें इजाजत नहीं, हम नमन नहीं कर सकते हैं। आप तो तिरंगे को नहीं मानते रहे। एक मिनट, मैं मानता रहा हूँ, हम मानते रहे। भारत का नैरेटिव से जब देश नहीं होता, हम पहले दिन से तिरंगा मानते रहे मनी साहब, पहले दिन से, हाँ पहले दिन से तिरंगा मानते आ रहे हैं, आज तक मानते हैं, और आज भी संघ की शाखा में भगवा लगाते हैं। वो शाखा भगवा लगाते हैं। सुविधा के मुसलमान कौन वही है? लगता है वो। विजय शंकर जी, सुविधा के मुसलमान कौन है? क्या है सुविधा के मैं मुसलमान? बताता हूँ। हाँ, सुविधा का मुसलमान कौन? आपके यहाँ कुछ मान्यताएं हैं। मान्यताएं क्या है कि ब्याज नहीं खाना चाहिए, बैंक में अकाउंट रखते ही नहीं रखते, उसमें ब्याज मिलता है कि नहीं मिलता, किसी चौराहे पर नमाज नहीं करना चाहिए, ये आपकी मान्यता है, आपके यहाँ लिखा हुआ है। आप करते हैं कि नहीं करते? मैं उनको सुविधा की बात करता हूँ। ठीक है, सुविधा के मुसलमान कौन है? वो कह रहे हैं सुविधा के मुसलमान मत पहली बनिए। बात तो मैं दो चीज़ें क्लियर कर दूं तिवारी जी, आप की हम बड़ी इज्जत करते हैं। इससे पहले भी मस्जिदों के सामने से जुलूस निकला करते थे और लोग इस्तकबाल करते थे, फूल बरसाते थे, लेकिन कभी भी किसी भी संगठन ने किसी मस्जिद के सामने खड़े होकर के तलवारें ना लहराई और ना कभी नारे लगाए। ये अब हो रहा है, इसलिए लोग एतराज करते हो, वो भी एतराज हम नहीं करते। दूसरी चीज, हमारे यहाँ ताजिया भी निकलता है, हमारे यहाँ नौ का जुलूस भी निकलते हैं और सब उसका इस्तकबाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये अभी हो रहा है। दूसरी चीज, आपने जो सुविधा के मुसलमानों की बात कही, सर सुविधा के हिंदू तो आप भी हैं। कैसे बताइए? पूछिए कैसे? मैं सुन रहा हूँ। बताइए, पूछिए कैसे? बोलिए। अभी जब एक इतराज किया गया कि 52 साल तक तिरंगा आपने नहीं फहराया, तो आपने कहा नहीं हमने तो फहराया, हमने संघ का नाम नहीं लिया, आपने संघ का फौरन कह दिया कि नहीं संघ के। मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ और है उसी ना? नाते इन्होंने कहा है, क्यों उसी नहीं नाते इन्होंने फहराया कहा गया है, 52 उसी साल नाते तक? इन्होंने कहा है, बताइए मुझे आप, इसलिए मैंने नाम क्यों लिया। नहीं फहराया गया 52 साल तक?
फैलाया गया ना, आप बोल रहे हैं नहीं फहराया गया है, फहराया गया है, फहराया जाता हाय, है, हाय। प्रारंभ से फहराया गया है। बात करते हैं संविधान को तिवारी। जो इस देश का संविधान का आज तक डिनायल कर रहे हैं। तिरंगा को आज तक कह रहे हैं आज कि भी नमन नहीं कर रहे, तैयार नहीं है, आप सर। आज भी नमन नहीं कर रहे, झंडे का आज आप प्रणाम करते हैं, सर, हम आप सलाम करते हैं अपने आप तिरंगे सलाम को। करते हैं। सर, सलाम करते हैं अपने तिरंगे को। आप जिस लेकिन कमेटी को सर बोल रहे हैं, झुकाते हैं आप तिरंगे को। उसको बोलिए ना। सलाम करते हैं तिरंगे को। नहीं, 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 सर झुकाते हैं तिरंगे को। आप नहीं मान रहे, सर, अल्लाह के हम बाबा करते किसी काम में नहीं आप नहीं देख पाते, आपकी आंखें बंद हो जाती है, आपकी आंखें बंद हो जाती है, आप सलाम नहीं करते। अच्छा रुक जाइए, रुक नहीं जाइए। किया। अच्छा अब रुक देख जाइए, लीजिए रुक जाकर। अब जाइए। बताओ, सुविधा चलिए, के वो तो गलत था। सुविधा के अब सुविधा के हिंदू का अच्छा ठीक है, रुकिए। सुविधा के आप हिंदू का बताइए क्या चौराहे पर नमाज नहीं, पढ़ना नहीं है। मना है कि नहीं सुन मना? लेते हैं, आप सुन करते लेते हैं कि नहीं करते? आगे आप आगे। बैंक में आगे। पैसा रखते नहीं पहले रुक जाइए, रुक रखते, जाइए। ब्याज खाना मना है ना, ठीक है। करते ही नहीं करते, आप बताइए ना ये। ठीक है। कहना क्या चाह रहे हो? लेकिन ब्याज सूर्य क्यों नमस्कार लाए नहीं आप? करेंगे, ठीक है। तिरंगा को सलाम नहीं ब्याज क्यों करेंगे। लाए आप? नहीं लेकिन ब्याज विजय क्यों शंकर लाए? जी, विजय शंकर जी, उसको भी अरे समझा अरे देंगे रुक जाइए, रुक जाइए। विजय शंकर जी, जाइएगा। वो कह रहे हैं हम सलाम करते हैं, आप कह रहे हैं नमन करते हैं। तो सलाम करना और नमन करना ही जरूरी है, सलाम करना काफी नहीं है? सुमेरा, मैंने कहा कि मन से अच्छी अच्छी बातें करना हाँ। और जमीन पर दिखाना। जमीन पर क्या हो रहा है सारा देश जानता है। अंसार रजा साहब कह रहे हैं, सर रुक जाइए। एक अंसार रजा साहब ये कह रहे हैं कि सुविधा के मुसलमान एक नहीं छोटा होते। सा क्वेश्चन सुमेरा जी, विजय अगर शंकर जी इजाजत कह रहे हैं कि सुविधा के मुसलमान हैं। कौन है सुविधा के मैं मुसलमान? बता रहा हूं सुविधा के मुसलमान कौन है। देखिए, जब प्रधानमंत्री आवास योजना चली, अनुपात के आधार पर मुसलमानों ने सबसे ज्यादा घर लिए, मोदी जी को जी हम वोट नहीं देंगे कहते हैं। जब आयुष्मान कार्ड योजना चली, मुसलमानों ने बराबर से उसका लाभ लिया, लेकिन कहते हैं जी हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। जब ये अब गैस योजना चली, उज्ज्वला गैस योजना, मुस्लिम महिलाओं को सबसे ज्यादा उसका लाभ मिला, फिर भी उसके बाद क्या कहते हैं जी भाजपा वाले तो सांप्रदायिक है, मुसलमानों के दुश्मन है। वो तो पत्थर तो मार रहा था, उस पर पुलिस ने गोली क्यों चला दी, लाठी क्यों चला दी? सारा लाभ लेंगे, हुनर हाट का भी लाभ लेंगे, हर तरह का भी लाभ लेंगे, हर घर नल योजना का भी लाभ लेंगे, आयुष्मान कार्ड योजना का भी लाभ लेंगे, सारे लाभ लेंगे। लेकिन मोदी जी को आप शब्द कहेंगे, परिवार को आप शब्द कहेंगे। मैं बताता हूं, तिरंगा भारत की आन बान शान है। आज एक ख्वाजा गरीब नवाज का मुसलमान कह रहा है सुनना, क्योंकि ख्वाजा साहब भगवा पहनते रहे। तिरंगा भारत की आन बान शान है, लेकिन भगवा भारतीय संस्कृति बिल्कुल नई बात बताई है, अभी ब्रेक चलाओ। एक मिनट, ठीक है, पहले रिजवी साहब की एक प्रतिक्रिया, फिर उसके बाद आपकी प्रतिक्रिया भी। जी जी, पहले रिजवी साहब। ये लोग तो हमसे बहुत बड़े हैं, इनके लिए हम ही काफी हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। देखिए ऐसा है, तार्किक बात कीजिएगा। तार्किक बात आप अरे सुन अरे लीजिए, मेरे साथ लीजिए। मुश्किल ये है कि मैं गैर तार्किक बात का तार्किक जवाब दे रहा हूँ। देखिए ऐसा है कि जो आप घर देने की बात कर रहे हो, ठीक है, तो वो टैक्स के पैसे के दिया जाता है। अच्छा, भाजपा कोट हम लोग देते हैं, सरकार कोट नहीं देते। ठीक है। ठीक है, इसीलिए जो सरकार, एक मिनट सुनिए, जो दिया जाता है ना, उस सरकार देती, भाजपा नहीं देती है। भाजपा अगर दे तो दावा करे। ताली बजा सकता हूँ बस सुमेरा जी। नहीं, ताली तो आप हर बात में बजाएंगे, तो इसलिए ये तो बात मन से निकाल दीजिए, वरना ये तो कांग्रेस भी दावा करेगी कि 10 साल हमने हुकूमत किया और हमने बहुत कुछ दिया है, तो सब हम ही को वोट देना चाहिए, 14 में क्यों बदल दिया। अब आइए दूसरी बात पे। दूसरी बात सुन लीजिए। देखिए, आप बार बार जो है एक ही बात को कि मुसलमान जिम्मेदार। भाई मुसलमान, आप बताइए 47 के बाद से आज तक हर कदम पे क्या सबूत नहीं दिया? आप तिरंगा, नई बात, बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज बता दी, तिरंगा सद्भावना। अरे भाई, अरे क्या कुर्बानी किसने दी है? किसने कुर्बानी दी देश में? आप उठा करके देख लीजिए, वीर अब्दुल हमीद कौन है? सब छोड़ दीजिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब कौन है? उनको राष्ट्रपति किसने बनाया था? खां कौन है? अब्दुल हमीद जाकिर हुसैन तबला वादक वो कौन है? ब्रिगेडियर और इतने तमाम। तो फिर मतलब चाहते क्या हो? अशफाक उल्लाह खान को अपना आदर्श कौन मानता चाहते है? क्या हो? हमें वो विचारधारा जो केवल एक भी ऐसे उदाहरण बताइए आमिर अजमल जहां साहब पे को बिरयानी मुसलमानों खिलाती ने हो, अशफाक उल्लाह खान कोई का नाम कुछ ले रही गलत है। किया हो, लेकिन इसके बावजूद अब आप और बताइए। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, संक्षेप में बात खत्म बस करिए। जी संक्षेप हाँ, में। जी सबूत मैं आपको दिखा रहा हूं और आप भी दिखाइएगा। आप मुगलों की बात करते हैं, अकबर के घर में, अकबर बादशाह घर में मंदिर था। आप कहीं ऐसा दिखाइए, कहीं मस्जिद दिखाइए आप भी किसी राजा के बनवाएंगे, यहाँ। आप भी और बनवाएंगे ना? एक मिनट, इसी तरीके से अभी आसिफुद्दौला की बात आई, सिराजुद्दौला की बात आई, तमाम जो नवाबीन हैं सब ने होली भी खेली। और मुहर्रम के दिन, कल मैं वाकया पढ़ रहा था, मुहर्रम ताशूरा का दिन, और लखनऊ में लोगों ने, हिंदू भाइयों ने कहा कि हम होली नहीं खेलेंगे। जब ये सिराजुद्दौला को पता चला कि आशूरा की वजह से हमारे हिंदू भाई होली नहीं खेलना है,
उन्होंने अपना सब छोड़ करके और निकल आए बाहर, कहा नहीं मुहर्रम अपनी जगह है, वो तो होगा, लेकिन होली भी उतनी ही जरूरी है क्योंकि ये प्रेम का त्योहार है। और उसी दिन मुहर्रम के आशूरा वाले दिन होली मनाई गई। तो ये है मोहब्बत, ये है प्यार, ये है हिंदुस्तान। ये हमें लड़वाने की बात मत कीजिए, हमें सबक मत सिखाइए। फैज साहब, लड़वाने की बात ना करें। ये मोहब्बत के उदाहरण मौजूद हैं भारत के इतिहास में, जिसका हमने शुरू में जिक्र किया। 850 साल से साथ रह रहे हैं, फिर क्यों इसकी जरूरत है? मैंने कह दिया, लड़वाने वाला कौन सा पक्ष है समझना चाहिए। हकीम कासूर भी है, गुलाम गुसाई भी हैं, रस खान भी है, मलिक मोहम्मद जायसी भी हैं, इस देश में अशफाकुल्ला खान, हवलदार अब्दुल हमीद भी हैं, और एक तरफ यासीन मलिक, आमिर अजमल कसाब की विचारधारा भी है, अफजल गुरु की विचारधारा भी है। कौन सी विचारधारा आमिर अजमल कसाब को बिरयानी खिलाती है, अफजल गुरु को बेचारा शिक्षक उस पर जुल्म हुआ कहती है, और कौन सी विचारधारा अशफाकुल्ला खान और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न देती है और राष्ट्रपति बनाती है, उस पर निर्भर करता है। हम जिस विचारधारा के मानने वाले हैं वो कहती है कि कसाब के रास्ते पर जाओगे तो आतंकवादी कहलाओगे, और कलाम के रास्ते पर जाओगे तो भारत रत्न हो जाओगे। तो आप बताइए, कसाब को बिरयानी किसने खिलाई थी? आप क्यों? कसाब को बिरयानी किसने खिलाई? और कलाम साहब को राष्ट्रपति किसने बनाया? नाम बताइए, किस तरह के मुसलमान को मानने वाले हैं आप? के मुसलमान को मानने वाले हैं? बोलो अफजल गुरु आतंकवादी है, बोलो लश्कर तोयबा आतंकवादी है, बोलो हिजबुल मुजाहिदीन आतंकवादी है, बोलो इंडियन मुजाहिदीन आतंकवादी है। आप बोलिए आतंकवादी को आतंकवादी बोलने का दम नहीं है आप में। दिखाओ कसाब के एक आदमी, हम दिखाओ कसाब। लेकिन वापस अगर आप दिखा दोगे, नहीं आपस नहीं, एक आदमी साबित कराइए, आप अपने हिसाब से तय कर लो। बोलो ना अफजल गुरु आतंकवादी है, हिजबुल मुजाहिदीन आतंकवादी है, लश्कर तोयबा आतंकवादी है, इंडियन मुजाहिदीन आतंकवादी है। एक आदमी आप बोलो ना, पूरे भारत में बैठा के बिरयानी खिलाते हैं। वापस होली के मुद्दे पर आते हैं, वापस होली के मुद्दे पर आ जाते हैं, वापस होली के मुद्दे पर आ जाते हैं। तस्लीम रहमानी साहब, उदाहरण दिए जाते हैं तमाम इतिहास के कि ये तो समरसता इस तरह की रही है कि सब साथ में मनाते रहे हैं त्योहार, लेकिन अब जब ये सब बयान आ रहे हैं सामने, इसमें औरंगजेब भी आ रहा है, इसमें होली भी आ रही है, लेकिन फिर क्या एक तरह का माहौल बनाने की कोशिश क्या मुस्लिम समुदाय की तरफ से भी होती है? जब पीस मीटिंग होती है तब ये कहा जाए कि हमें दिक्कत होगी, मेयर एक जगह की कह दें कि 2 घंटे के लिए रोक दो, तो वो नैरेटिव भी तो आता है कहीं से, उसको कौन रोकेगा? बहुत गौर से देखिए, जो बयानात आए जिनकी वजह से विवाद उठे, वो बयान किसके हैं? महामंडलेश्वर जी का बयान नहीं है, मेरा नहीं है, अंसार रजा का नहीं है, सब पॉलिटिकल लोगों के बयानात हैं, सब पॉलिटिकल लोगों, और उन लोगों के जो वो ब्यूरोक्रेसी है जो उन पॉलिटिकल लोगों के अधीन काम करती है। विवाद कौन क्रिएट कर रहा है? विवाद वो क्रिएट कर रहे हैं जिनको पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी है। पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी क्यों है? देखिए, 200 साल से हिंदुत्व की तहरीक चल रही है, 1827 से हिंदुत्व की तहरीक चल रही है, और उसके बाद पिछले 100 साल से RSS की तहरीक चल रही है। 17 साल बीजेपी को हुकूमत में हो गए, यहाँ पर 22 से ज्यादा स्टेट्स में बीजेपी की हुकूमत है, लेकिन वोट कितना है? एक मिनट, एक स्टैटिस्टिक सुन लीजिए, वोट कितना है? 140 करोड़ लोगों के भारत में भाजपा को आज तक 23 करोड़ वोट मिला, जो है 16%। और अगर आप इन टर्म ऑफ पोल देखें तो पोल 100 करोड़ वोटर है, 100 करोड़ में से 23 करोड़ तो 23% बनता है। 100 साल की 200 साल की तहरीक रहमानी साहब, लेकिन अगर उनको इख्तिदार पूरा हासिल, रहमानी साहब, लेकिन रहमानी साहब देखिए, लेकिन रहमानी साहब मेरा सवाल सुनिए, रहमानी साहब, लेकिन विवाद तो तब भी होता है ना जब औरंगजेब के पक्ष में लोग खड़े होते हैं, जब औरंगजेब को रहमतुल्लाह अलैह का दर्जा दिया जाने लगता है, और दूसरी तरफ विवादित नहीं है औरंगजेब से ज्यादा क्रूर। अगर औरंगजेब क्रूर है तो मैं कहता हूं भाजपा की सरकार औरंगजेब से ज्यादा क्रूर है। ये मॉडर्न औरंगजेब, उनका आयुष्मान कार्ड ले लो, घर ले लो, उज्ज्वला गैस ले लो, और क्रूर है वो, है ना? अंसार रजा साहब, क्या भारत में ही ऐसी बड़ी संख्या में लोग हैं जो औरंगजेब को रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं? कि अपनी अपनी सोच है सुमेरा जी, कोई गोडसे को भी पूजा कर रहा है, लोग गांधी को गोली भी मार रहे हैं, तो सबकी अपनी सोच है। वही विवाद का इतना बड़ा जवाब आपको दे दिया कि गांधी जिसने देश को आजाद किया उसको लोग गोली मार रहे हैं और लोग उसका महिमा मंडन कर रहे हैं। आप हमसे औरंगजेब गांधी पे सवाल क्यों नहीं कर रही हैं आप मुझे कि जो लोग गांधी को गोली मार रहे हैं वो देशभक्त हैं? जवाब लेते हैं, इस पर जवाब लेते हैं। के समर्थक यहाँ होने चाहिए, यानी जिसने और गोडसे के समर्थक होने एक मिनट अब दोनों दूंगा ना, करोड़ों हिंदुओं की जिसने हत्या की, कहाँ दिखाइए आप? अरे सुन, नहीं, सुन लो, आप गलत नहीं फैला। सुन लो, मैं सपोर्टर नहीं हूँ। गोडसे ने हत्या कहाँ की दिखाइए आप? गोडसे ने हत्या कहाँ की दिखाइए आप? दिखाइए आप गोडसे ने हत्या कहाँ की? अरे भाई बताओ तानी,
एक मिनट, जिसने गोडसे ने हत्या की और सारा देश इस हत्या के विरोध में था, उनको फांसी उसके हुई, बाद भी की। उनको फांसी हुई। लेकिन औरंगजेब के पक्ष में खड़े होकर के एक औरंगजेब के पक्ष में खड़े क्या? आप बताइए, औरंगजेब के पक्ष में खड़े, औरंगजेब के पक्ष में खड़े, देश भर के हजारों मंदिरों को जिसने तोड़वाया, देश भर के हजारों मंदिरों को जिसने तोड़वाया, देश भर के जिसने हजारों मंदिरों को तोड़वाया, लाखों लोगों को मरवाया। हिंदू लेकिन बताइए कितने करोड़ थे? मैं तो कह रहा हूँ, अब बात करो ना आप, मैं जो करोड़ों कह रहा को नहीं हूँ। मारा, तो अब संख्या के ऊपर वो कह रहे हैं कि आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, तो वो किस आधार पर कह रहे हैं कि किस करोड़ों आधार को पर मारा? कहा आपने कि करोड़ों हिंदुओं को इसका मारा? जवाब उन्होंने लाखों को मारा था, ये एक मिनट करोड़ों चुप रहो को यार, आपत्ति कर रहे हैं। मारा था, चुप नहीं, रहो। आप किस आधार पर कहते हैं? हर एक चीज का आंकड़ा आपके पास होता है। सट्टी बनावट के उसूलों से मैं कहता हूँ, देश में करोड़ों लोग ऐसे आतंकियों के कारण मारे गए, उसमें औरंगजेब भी था। दोनों औरंगजेब बात भी में था। फर्क हो गया आपकी। आपने कहा औरंगजेब ने करोड़ों लोगों और को सुनिए, मारा। और सुनिए, और सुनिए, कीजिए ना। हजारों मंदिरों को तोड़वाया, बिल्कुल नहीं हजारों तोड़वाया। मंदिरों को तोड़वाया, बिल्कुल नहीं भारत तोड़वाया। से संस्कृत विद्यालय तोड़वाए, औरंगजेब ने कितने मंदिरों को पैसा दिया? किसी मंदिर को नहीं दिया, लॉस। एक भी मंदिर को नहीं दिया। और मंदिरों ने तोड़ने लिख के वाला लगा मंदिर रखा को है। पैसा देगा, क्या बात करते हैं? तोड़ने वाला अच्छा, पैसा रुकिए, देगा मंदिर को, रुकिए, क्या रुकिए, बात रुकिए। करते हैं? मसीर आलमगिरी में लिखा है कि काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा और नंदी का मुख आज भी मस्जिद की तरफ है और मस्जिद की पश्चिमी दीवार आज भी बताती है कि वो मंदिर है। यदि सच्चे मुसलमान हो तो जिसका जो हक है वो दे दो। अयोध्या का कोर्ट केस लड़कर लेना पड़ा, काशी और मथुरा दे दो। और औरंगजेब की आप जहां तक बात करते हैं सुमेरा जी, मैं बताऊं, अपने सगे भाई को हाथी की नंगी पीठ पर दिल्ली की बाजारों पर उसने घुमाया था। उसने संत सम्रत को, सूफी सम्रत को जामा मस्जिद के सीढ़ियों पर कत्ल किया था। अपने पिता को, हाँ, किसे कत्ल किया था? औरंगजेब ने नहीं, सही नाम बताइए। औरंगजेब ने किसको कत्ल किया था? सही नाम बताइए, बता दीजिए। मैंने गलत बोल दिया भाई, सॉरी। औरंगजेब ने किसको कत्ल किया था बताइए, किस सूफी को? शरबत को भी कत्ल करता है, मुसलमान को। नहीं, किस सूफी को किया था वो बता रहे हैं, देखो प्रमाण दे दिया। देखिए, मैं बता रहा हूं, यही है विवाद। औरंगजेब के लिए अहम नहीं था, यही है। बात से बात साबित हो रही है। ठीक है, तस्लीम वो एक रहमान शासक था, एक पॉलिटिकल पर्सन था। हमारे साथ महामंडलेश्वर जी मौजूद हैं। सर, ये बड़ा सवाल है, देखिए कि जब इतने सालों से साथ रह रहे थे, अब क्या कभी एक साथ वही समरसता हम देख पाएंगे? ये जो विभाजन दिखाई दे रहा है, ये जो अलग अलग हम बात कर रहे हैं, क्या यही हमारे समाज की हकीकत है? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। हमारा समाज बड़ा प्यारा है, बड़ा सुंदर है और यह भारत भूमि में रहने वाले समस्त प्राणी बहुत प्यारे हैं। पर बस जो पूर्व में औरंगजेब हो, चंगेज खां हो या जो भी पैदा हुए, उनको उनकी भूमि और उनकी सांस्कृतिक विरासतें पहले दे दी गई हैं। अब यहाँ पर जो भी रहे बड़े शांति, प्यार और सौंदर्य के साथ रहे। किसी कवि ने बड़ी सुंदर कविता कही है कि बिना मौसम हृदय कोकिल से भी कूजा नहीं जाता, जहाँ अनुराग पलता हो वहाँ दूजा नहीं जाता, जहाँ अनुराग पलता हो वहाँ दूजा नहीं जाता। विभीषण राम जी के भक्त थे, ये जानते सब हैं, मगर जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता। तस्लीम रहमानी साहब, रंग में भंग डालने के लिए आ जाते हैं, क्या उससे दूरी बनानी चाहिए? किसकी तरफ वो कह रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि रंग में भंग डालने क्यों आते हैं? प्रोफेसर उन्वान चिश्ती ने अभी 10-15 साल पहले उन्होंने कहा कि और भी देखी थी बरसातें, ये बरसात सियासी है, ऊपर जलथल एक हुआ है, नीचे धरती प्यासी है। तो ऊपर तो जलथल एक लग रहा है, नीचे जो धरती की प्यास है, जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, उसको आप डाइवर्ट करने के लिए हजारों साल की जो ये देखिए धरती माँ तो बड़ी परेशान है, उसको लेके आप यहाँ से खराब कर रहे हैं। इसलिए मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ कि होली 6000 साल से बनाई जा रही है। वही साथ में रहने के लिए देखिए शुद्ध और अशुद्ध को अलग है। सर ठीक है, नज़ीर खयामी साहब की कुछ पंक्तियां, उसके साथ मैं भी अंत करूंगी। ईमान को ईमान से मिलाओ, इरफान को इरफान से मिलाओ, गीता को कुरान से मिलाओ, दैरो हरम में हो ना जंग, होली खेलो हमारे संग। शुभ होली, हैप्पी होली, मुबारक होली, यानी भाषाओं में भी मत बांटो, सबकी होली है और सबके लिए मुबारकबाद है। और देखिए हम कैसे मिलाते हैं, देखिए कैसे ब्रिज और कैसे कव्वाली मिलती है, वो भी देखिए, वो रंग भी देखिए। कान्हा खेलो कहाँ ऐसी होरी गुइया,
रंग में बोरी मुख रंगी है रोरी, किन रंग में बोरी मुख रंगी है रोरी। राधा पूछत खड़ी कर जोरी, कान्हा खेलो कहाँ ऐसी होरी, गुइया कान्हा खेलो कहाँ ऐसी होरी, कान्हा खेलो कहाँ ऐसी होरी, गुइया कान्हा खेलो कहाँ ऐसी होरी, गुइया कान्हा। मुझे सूफी साहब बताइए, न छुपाइए न छुपाइए, कहीं होली खेली है आपने, जो रंगे हुए हो गुलाल में आज रंग